क्या तुमने कभी सोचा है कि जो जिंदगी तुम जी रहे हो वो सच में तुम्हारी है, या वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट है जो किसी और ने पहले से लिख रखी है? सुबह उठो, अलार्म बजे, ब्रश करो, नाश्ता करो, ट्रैफिक में फंसो, ऑफिस जाओ, स्क्रीन देखो, थककर घर आओ, थोड़ा नेटफ्लिक्स, फिर नींद, अगला दिन, फिर वही। क्या ये सब तुम्हारी अपनी पसंद से हो रहा है, या तुम बस एक प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हो? वेलकम टू द मैट्रिक्स। लेकिन रुको, मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा। मैं उस अदृश्य सिस्टम की बात कर रहा हूं जो हमें जन्म से ही अपने में समेट लेता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तब वो बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होता है, लेकिन जल्द ही उसे बताया जाता है, ये मत करो, वो मत सोचो, ऐसे मत बोलो। स्कूल आता है जहां क्रिएटिविटी से ज्यादा रट्टा जरूरी होता है। फिर कॉलेज, करियर, शादी, लोन, बिल्स, और हम मशीन बन जाते हैं। एक ऐसे सिस्टम की मशीन जो दिखता तो है आजादी जैसा, लेकिन असल में वो हमें सोचने ही नहीं देता। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स वो है जब तुम अपने सपनों को छोड़कर सेफ रास्ता चुनते हो। मैट्रिक्स वो है जब तुम सोचते हो कि सब यही करते हैं तो मैं भी कर लूं। मैट्रिक्स वो है जब तुम असल सवाल पूछने से डरते हो, जैसे कि मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं। उदाहरण के तौर पर देखो, एक लड़का है, राहुल। उसे बचपन से क्रिकेट पसंद था, लेकिन पापा ने कहा, क्रिकेट में करियर नहीं बनता, इंजीनियर बनो। उसने आईआईटी की तैयारी शुरू की। कोचिंग, प्रेशर, कंपटीशन, वो इंजीनियर बन गया। आज वो अच्छी नौकरी में है, लेकिन अंदर से खोखला है। हर दिन उसका दिल कहता है, मैं कहीं और होना चाहता था। राहुल अकेला नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग मैट्रिक्स में ऐसे ही फंसे हुए हैं। हमें बताया गया कि अच्छी जिंदगी मतलब बड़ी नौकरी, बड़ी कार, बड़ा घर, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि आत्मा की शांति क्या होती है। हम मैट्रिक्स में इस कदर उलझ गए हैं कि हम खुद से कट गए हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या है? हमें लगता है कि हम आजाद हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, लिविंग माई बेस्ट लाइफ, लेकिन रात को तकिया भीगता है। हम 500 लोगों की फॉलोइंग में अप्रूवल ढूंढते हैं, लेकिन खुद को कभी समय नहीं देते। तो क्या इससे बाहर निकलना मुमकिन है? हाँ, लेकिन ये आसान नहीं है। मैट्रिक्स से बाहर निकलना सच देखने से शुरू होता है। पहला कदम है सवाल करना। क्यों मैं ये कर रहा हूं? क्या ये मेरी पसंद है या किसी और की उम्मीद? जो सपने मैंने चुने हैं, क्या वो मेरे हैं या समाज के? दूसरा कदम, जागरूकता। आपको वो सब सुनना होगा, पढ़ना होगा, देखना होगा जो मेन स्ट्रीम नहीं है। किताबें जो सोच बदलें, पॉडकास्ट जो चैलेंज करें, लोग जो अनकंफर्टेबल सवाल उठाएं, जैसे जॉर्ज ऑरवेल, जिडू कृष्णमूर्ति या एलन वॉट्स। ऐसे लोग जो मैट्रिक्स को पहचानते थे और बाहर खड़े थे। तीसरा और सबसे जरूरी, डर के पार जाना। मैट्रिक्स तुम्हें डराता है। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो क्या होगा? अगर मैं सोसाइटी के खिलाफ चला गया तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन असली आजादी उस डर के उस पार है। मालूम है, मैट्रिक्स डर का कारोबार करती है, क्योंकि डर में इंसान सबसे ओबीडिएंट बन जाता है। लेकिन एक बार तुमने सच देख लिया तो तुम कभी उसी मैट्रिक्स में वापस नहीं जा सकते। अब सवाल ये है, मैट्रिक्स से बाहर की दुनिया कैसी है? वो धीमी है, शांत है। वहां तुम डिसीजन खुद लेते हो, इन्फ्लुएंस में नहीं। वहां फेलियर से डर नहीं लगता, क्योंकि वो भी तुम्हारा होता है। वहां कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि तुम अपने रास्ते पर हो। मैट्रिक्स से बाहर निकलना एक झटके में नहीं होता। ये हर दिन की लड़ाई है, अपने अंदर के कंडीशनिंग से, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से, और अपने ही बनाए हुए बहानों से। और हां, ये सफर अकेला होता है, क्योंकि मैट्रिक्स में रहने वालों को बाहर वालों की बातें पागलपन लगती हैं। लेकिन एक दिन जब तुम आंखें बंद करोगे और तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होगी, बिना किसी अप्रूवल के, तब तुम जानोगे कि तुम आजाद हो। तो अब फैसला तुम्हारा है। तुम उस नकली सुकून में जीना चाहते हो जहां सब कुछ सही लगता है, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा होता है, या तुम वो तकलीफ सहने को तैयार हो जो असली आजादी की ओर ले जाती है? मैट्रिक्स यही है,
तुम्हारे स्क्रीन पर, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे डर में, और बाहर निकलने का रास्ता भी तुम्हारे अंदर ही है। अब सोचो, क्या तुम तैयार हो जागने के लिए? अगर तुम्हें इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया, अगर तुम्हें लगा कि कुछ तो है जो बदलना चाहिए, तो यहीं से शुरुआत करो। सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि हम यहां सिर्फ बातें नहीं करते, हम सवाल उठाते हैं। और शायद यही वो पहला कदम हो जिससे तुम भी मैट्रिक्स से बाहर आ सको। तो चलो, जागते हैं साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में।